प्रमोशन करते हैं कैंपेन्स के थ्रू, उसमें व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जिसको टिपिकली लोगों को अवॉइड करना चाहिए? ताकि जो बिज़नेस हो उसका अपना आरओआई काफ़ी मतलब ऑप्टिमाइज़ हो सके। कुछ कॉमन ऑब्वियस से हैं जो लोगों को ज़हन में रखना चाहिए कि भई ये कॉमन वाले ऑब्वियस वाले मिस्टेक ना करो ताकि आपका जो पैसा कैंपेन में जा रहा है उसका सही रिटर्न आए। इसके लिए कुछ हुँ, हुँ। रिकमेंडेशन है आपके पास? ऑब्वियसली कॉमन मिस्टेक्स भी इतना कॉमन नहीं है। लोगों को लगता है कि ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं, बट जैसा कि एक प्रोवर्ब है, कॉमन सेंस इज़ आल्सो नॉट सो कॉमन। तो यहाँ कॉमन मिस्टेक्स भी इतना कॉमन नहीं है। लोगों को इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन जब पता चलता है तब उनको लगता है कि यार अरे यार! बहुत ही छोटा मिस्टेक्स था और सभी लोग करते हैं और फिर भी मैंने इसे अवॉइड नहीं किया। जिसका मैंने एक आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंटिमिडेटिंग है कि जब आप प्लेटफ़ॉर्म बनाते हो तो आपके पास कोई फॉलोवर नहीं होता है। सिंगल फॉलोवर जो अगर होता है तो वो आप ही होते हो, ज़्यादातर केस में। तो वहाँ से जब कोई जर्नी शुरुआत करता है ना, बहुत ही ज़्यादा चांस है कि वो इन्फ्लुएंस होता है फेक फॉलोवर्स से। और मैं सबसे पहला जो गलती है यहीं पे लोगों को मैं मना करूँगा। आपके पास 10 ही लोग हों, 100 ही लोग हों, 1000 ही लोग हों, वो हों जो आपके लॉयल हों। हुँ, उससे आपकी रीटारगेटिंग अच्छी होगी, आपके सैंपल्स ऑडियंस अच्छे होंगे आगे भविष्य में। आपकी जो रीपरचेजिंग है, जो लोगों की आपके साथ, आपके ब्रांड के साथ जो मोटिवेशनल जो एक जुड़ाव है या फिर एक जो इरिटेटिंग रिलेशन है, वो बहुत अच्छा होगा। इन फ्यूचर आप उसपे रिलाय कर सकते हो और उनको आप एक्सपैंड कर सकते हो। लुक अलाइक ऑडियंस इसी से क्रिएट होता है। जो आपका एक बेसिक फॉलोवर बना है, उसके थ्रू आप लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हो। सैंपल साइज़ 1% कॉमन करके आप बहुत लोगों तक पहुँच सकते हो। तो ये एक पहला मिस्टेक है। फेक फॉलोवर, फेक लाइक्स की तरफ मत जाएँ, ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान दें और स्टेडी और स्लो, यही मंत्र है आज से नहीं 15 साल से सोशल मीडिया पे स्टेडी एंड स्लो। अगर आप फास्ट गए, तो फास्ट आप नीचे भी जा सकते हो। रीज़न ये है कि आप अक्सर केसों में आप गलत कर रहे होते हो। यही एक वजह है जो पहला से बचें, फेक लाइक्स से बचें। दूसरा इनकंसिस्टेंसी को कभी भी सोशल मीडिया में अच्छा नहीं माना जाता। आप कंसिस्टेंट रहें। लोग एक दिन हाइली मोटिवेटेड हैं, वीकेंड का टाइम है। अ, अगर पर्सनली बात करें तो लोग 100-200 कंटेंट क्यूरेट करेंगे और लगातार 4-5 दिन में 50 कंटेंट डाल दिया और पूरा फिर 15 दिन 20 दिन तक भूल गए। ऐसा ही सोशल मीडिया कंपनी जो मैनेज करती है, वो इन चीज़ों को समझती है। तो फिर वो क्या करेंगी, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेगी, 2 ही पोस्ट करेगी, निश्चित टाइम पे करती है। क्योंकि उनको पता है कि टाइम का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो लोग टाइम को भी नहीं ध्यान देते हैं। तो जो सेकंड फैक्टर है कि आप पोस्ट के टाइम को ज़रूर ध्यान दें। इसके लिए आप एनालिटिक्स का सहारा ले सकते हैं। बेसिक एनालिटिक्स हर प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है, बट और भी पेड टूल्स हैं, जहाँ पे आप पता कर सकते हो कि आपकी जो एंगेजमेंट है ऑडियंस के साथ, वो कब ज़्यादा होती है। उसके हिसाब से आप कंटेंट क्यूरेट करो। उससे 15 मिनट या आधा घंटा पहले आप कंटेंट पोस्ट करो। जो भी आपका टॉप एंगेजमेंट टाइम है, मंडे अगर मान लो 3 बजे ज़्यादा ऑडियंस आपकी एंगेज होती है, तो आप ढाई बजे पोस्ट कीजिए। आधा घंटा टाइम लगेगा उसको स्प्रेड होने में और फिर लोग करेक्ट करेंगे। ऐसे ही अलग-अलग टाइम ज़ोन आप अपने-अपने टाइम ज़ोन के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हो। हुँ, हुँ, तो हुँ, कॉमन मिस्टेक्स में जो थर्ड में बात की इनकंसिस्टेंसी की, तीसरी टाइमिंग की बात की, जी, चौथा जो है ऑडियंस की जो एंगेजमेंट है ना, उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। हुँ, अगर लोगों ने कमेंट किया है तो लोग समझते हैं कि ये जो है हमारा प्रिविलेज है और लोग कमेंट कर रहे हैं तो ये एक प्रिविलेज है। लोग आप जाके उसे रिप्लाई कीजिए, उससे आप एंगेज बिल्कुल। होइए। आपको लोगों ने टाइम दिया है, तो आप हुँ, उसके साथ एंगेज होना शुरू कीजिए ताकि उसकी एंगेजमेंट और इम्प्रूव होगी। हुँ, हुँ, अगर आप एज़ इट इज़ वहीं छोड़ देते हैं तो अगली बार शायद ही वो फिर से एंगेज होगा, क्योंकि बिल्कुल। आपने उसे एंटरटेन ही नहीं किया। तो हुँ, आप 1, 2, 3 जितने भी फॉलोवर हैं, जितने भी कमेंट हैं, जितने वो भी भी कम हो लाइक्स हैं, जाएँगे। उसको आप ज़रूर हुँ, रिस्पॉन्ड करें। हुँ, हुँ, उसको आप रिस्पॉन्ड करें, लोगों से क्यू-एन-ए सेशन करें। ज़्यादातर हुँ, लोग कंपनी जो है क्यू-एन-ए सेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, बट हुँ, उनके हुँ, जो सेलिब्रिटी फिगर हैं, अगर वो हुँ, क्यू-एन-ए सेशन करती हैं किसी कंपनी के, स्मॉल है, जैसे फाउंडर हैं आपके, को-फाउंडर हैं आपके, मार्केटिंग मीडिया हेड हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो क्यू-एन-ए सेशन ले सकते हैं, प्रोडक्ट हेड ले सकते हैं, फीडबैक उनको बहुत अच्छा मिलेगा अपनी हुँ, सर्विसेज़ के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो आप क्यू-एन-ए सेशन वीकली, मंथली रख सकते हैं। हुँ, जिसके बारे में आप टाइम फिक्स रखें, कैलेंडर फिक्स रखें कि ये मंथ के थर्ड थर्ड वीक में सैटरडे को होना ही होना है। तो इससे राइट। आपके जो ऑडियंस है, उनको मैं अगले संडे को, अगले फ्राइडे को इस टाइम पे इससे मिलने वाला हूँ, इससे बात हुँ, करूँगा, अपनी हुँ, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। हुँ, तो ऑडियंस एंगेजमेंट को आप ज़रूर इम्प्रूव करें। कुछ चीज़ें हैं जैसे हैशटैग, आप अपना हैशटैग भी खुद से क्रिएट कर सकते हैं, हुँ, जो यूनिक हो, आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता हो और लोगों को एनकरेज करें उस हैशटैग को यूज़ करने के लिए। जैसे सेल्फी विद प्रोडक्ट, सेल्फी विद सर्विसेज, सेल्फी विद पर्टिकुलर डे, आप अपने प्रोडक्ट, अपने
अगर आपके शॉप्स हैं, अगर आपके पास ऑफलाइन बिज़नेस है, तो कोई अगर विज़िट है आपके कस्टमर की, तो आप उसे एनकरेज कर सकते हो कि सेल्फी लेके आप पोस्ट कीजिए सोशल मीडिया पे, यू विल गेट गिफ्ट हैम्पर समथिंग लाइक दैट। तो उससे आप एनकरेज करते हो यूज़र को अपने ब्रांड से रिलेटेड हैशटैग को इन्फ्लुएंस होने में सोशल मीडिया पे, फिर वो जब रैंक करता है, लोग आपके बारे में देखते हैं, जानते हैं, तो उससे एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होता है। तीसरा चीज़ है कि जनरलाइज़ कंटेंट, कुछ नई जो चीज़ें हैं, जैसे जनरलाइज़ कंटेंट आप मत कीजिए। एक्टिव वॉइस में ही आपके कंटेंट होने चाहिए और वो पर्सनलाइज़ होने चाहिए, आपके ऑडियंस को ध्यान में रख के, जिससे कि लोग फिर से ज़्यादा एंगेज होंगे। इग्नोर करना होगा जो भी आपके फीडबैक हैं। अगर आपके फीडबैक है, अगर वो नेगेटिव है, तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, जो एक कॉमन सिम्पटम है। जैसे ही नेगेटिव फीडबैक आया, तो लोग उसको इग्नोर कर देंगे। इसका रीज़न ये है कि अरे यार, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चल जाएगा, मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। और उनकी टेम्पटेशन तो ये होती है कि किसी तरह से इसे डिलीट ना कर दिया जाए। अगर वो उसके डिलीट की ऑथोरिटी उनको दिया जाए, तो शायद किसी कंपनी के पास नेगेटिव कंटेंट होगा ही नहीं, बिल्कुल। नेगेटिव फीडबैक होगा ही नहीं। हुँ, क्योंकि उनको हुँ, डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है, तो वो सोचते हैं कि चलो इसको इग्नोर कर, जो कि हाँ, नहीं करना है। मतलब भीड़ में आपके खो पास जाए। बेस्ट हुँ, अपॉर्च्युनिटी होता है, हुँ, आपके पास बेस्ट अपॉर्च्युनिटी होता है उन लोगों को जीतने का जो ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर आप अपने वेल थॉट प्रोसेस से जाते हो, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, अगर आपकी गलती है तो एक्सेप्ट कीजिए, हुँ, ऑनेस्टली, उसमें कोई गलती नहीं। और आप अपने आप को सुधार के अच्छा ऑफर कीजिए कि हुँ, आपने, ठीक है, आपने एक्सेप्ट किया कि यस, दिस इज आवर मिस्टेक्स, आई हैव डन दैट, बट वी आर गोइंग टू सॉरी फॉर दैट एंड वी आर गोइंग टू ऑफरिंग समथिंग न्यू फॉर यू। ये आपके लिए मैं कुछ इंसेंटिव दे रहा हूँ, ये मैं आपके लिए एक रिटर्न पॉलिसी ऑफर कर रहा हूँ, या फिर मैं आपको रिप्लेसमेंट दे रहा हूँ। उससे क्या होगा ना कि जो दूसरे लोग नेगेटिव देख रहे हैं ना, तो वो आपके रिस्पॉन्स को देखते हैं। हुँ, आपकी जो जेन्युइननेस है, जो आप देखता है कि वो कितना जेन्युइन आपका कंपनी है, आपका जो बिल्कुल। पब्लिक फिगर है, वो कितना जेन्युइन है, लोगों को किस तरह से टेक केयर कर रहा है। तो रादर देन हुँ, नेगेटिव को इग्नोर करने के, आप उस पे फोकस कीजिए कि उसको कैसे विन करना है। जब वो आप विन कर रहे हो, तो रियली ट्रूली वो आपका एम्बेसडर होता है, जो हुँ, 100-200 लोगों तक आपके मैसेज को लेके जाएगा। हुँ, अमेज़न का फाउंडर का मुझे कोट याद आ रहा है कि अगर आप ऑफलाइन में एक कस्टमर आपका अगर परेशान है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग तक जाएगा, लेकिन अगर वो ऑनलाइन है, तो 1000 लोगों तक जाएगा। बिल्कुल। तो दैट काइंड ऑफ इंटेंसिटी इज़ हुँ, एज़ ऑन ऑनलाइन, तो आप उसे हुँ। इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नहीं, नहीं, हर हर ये और छोटे-छोटे न्यूएंसेस आप जो बता रहे हैं, वो हर बहुत इम्पोर्टेंट जी, होता है क्योंकि बात सिर्फ़ सोशल मीडिया का किसी बिज़नेस के लिए ये नहीं कि आपने प्रोफ़ाइल सेटअप कर दिया, कैंपेन कर दिया। उसमें अपनी बिज़नेस की एंगेजमेंट बहुत डीप होती है। आपको जी, बिल्कुल एंगेज रहना पड़ता है, आपका जो भी पोटेंशियल कस्टमर है, चाहे वो बिज़नेस हो या कस्टमर हो। आपको हर उसकी बात को भी ध्यान देना है। इस पे ध्यान देना, नहीं देना है मतलब वो जो भी आप कर रहे हो, वो एक एक्टिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए।